क्या क्या थेलापति विजय की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की ही टीम है? क्या थेलापति विजय की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी? क्या थेलापति विजय की पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने जा रही है तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में? हम पूरा ये वीडियो समझेंगे थेलापति विजय के इर्द गिर्द, उन्होंने जो राजनीति में अपना कदम रखा है उस पे, और हल्की सी बात करेंगे उनके कैरियर पे। जय श्री राम, मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे थेलापति विजय की राजनीति में उदय के बारे में। तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार का राजनीतिक आरंभ हो रहा है। इस शब्द के मायने ये हैं, थेलापति विजय जो साउथ के सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी टीवीएम, वैसे तो फरवरी में उन्होंने ये पार्टी लॉन्च कर दी थी, पर उनका अभी एक सभा उन्होंने इस रविवार को की है, 28 अक्टूबर को। उस सभा में लमसम कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों का हजूम उमड़ा था। ये वो भीड़ थी जो थेलापति विजय की तो फैन थी ही, साथ में तमिलनाडु की राजनीति को एक नए उफान की तरफ ले जा रही है। थेलापति विजय के आने से वहां की राजनीति में एक नई उठक पटक स्टार्ट हो गई है। क्या ये उठक पटक वहां की डीएमके के लिए खतरनाक है, बीजेपी के लिए हानिकारक है? थेलापति विजय के राजनीति में आने से कुछ पार्टियां परेशान हैं तो कुछ पार्टियां हैरान हैं। परेशान इसलिए हैं कि थेलापति विजय, जैसे एआईडीएमके ने कहा है कि हमें 70 साल हो गए हैं, हम पार्टी में, हम राजनीति में आज से नहीं, हम 70 सालों से राजनीति में, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और थेलापति विजय चाहते हैं उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में ही राजनीति में आ जाए। डीएमके पर उन्होंने खुलकर हमला बोला है। द्रविडियन राजनीति के तहत लोगों को लूटने का आरोप लगाया है। बीजेपी पर नाम नहीं लिया है, ना डीएमके का लिया है, ना बीजेपी का लिया है, पर समझने वालों को इशारा काफी है। यहाँ तो थेलापति विजय पूरा बोल गए हैं, सिर्फ नाम नहीं लिया, बाकी पूरा बोल गए हैं। थेलापति विजय ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो बांटने की राजनीति करती है। थेलापति विजय के जो उन्होंने घोषणा पत्र, जैसे उन्होंने बताया है, उस घोषणा पत्र को देख के ये लगता है कि थेलापति विजय ने बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, सबका थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लिया है। और ये डीएमके ने कहा भी है कि हमारी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। थेलापति विजय की जो पार्टी है उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सबसे थोड़ा थोड़ा चोरी कर लिया है। और सुनकर ये लग भी रहा है कि बात भी सत्य है। मतलब जितने भी इशू हैं, जितने भी बीजेपी को छोड़ के उसके अलावा जितने भी इशू हैं, सब थेलापति विजय ने अपनी पार्टी में ऐड कर लिए हैं। जैसे जाति जनगणना करना, वो थेलापति की विजय ने कर लिया है। जितने भी इशू आप काउंट करेंगे, जो कांग्रेस डीएमके जो भी बोलती है, वो सब थेलापति विजय ने अपनी पार्टी में ऐड कर लिए हैं। यहां तक कहा गया है थेलापति विजय के लिए डीएमके ने कि ये बीजेपी की ही सी टीम पार्टी है, ए टीम बी टीम नहीं, सी टीम पार्टी है। थेलापति विजय की सी टीम इसलिए कहा गया, डीएमके को पता है कि थेलापति विजय के आने से बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होने। समझने की कोशिश करेंगे कैसे। क्योंकि थेलापति विजय क्रिश्चियन है, उनके फादर क्रिश्चियन थे, उनका पूरा नाम जोसेफ विजय है। फैंस उन्हें प्यार से थेलापति कहते हैं, थलापति कहते हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद सेनापति होता है। थलापति विजय की माता ओबीसी जाति से आते हैं, जो उनका प्रभाव भी तमिलनाडु में काफी बड़े लेवल पर है उस जाति का। आज हम जातियों की बातें नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इतने समझने की कोशिश करेंगे थेलापति विजय की पार्टी के कारण किस पार्टी को नुकसान होगा, आखिर किसके वोट काटेगी ये पार्टी। डीएमके जो पार्टी है, उनके जो हेड है वो क्रिश्चियन है, ये खुल के बोलते हैं, कोई ऐसी छुपाई हुई बात नहीं है, सभाओं में और सब खुल के बोलते हैं। जैसे ही चुनाव जीते ये उन्होंने खुलकर बोला कि हम चर्च द्वारा ही ये चुनाव जीते हैं। स्टालिन, डीएमके के हेड स्टालिन, उनके पिता करुणानिधि स्टालिन, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन। स्टालिन चाहते हैं कि मैं
अपने बच्चे को अब ये विरासत देके जाऊं, विरासत संपत्ति नहीं, विरासत मतलब मुख्यमंत्री की पोस्ट भी, उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अब चाहते हैं कि मैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाऊं। और ये स्पष्ट इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हम जीते हैं चर्च की वजह से। मतलब तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव है, वहां पे धर्म परिवर्तन भी काफी बड़े लेवल पर हो रहा है। यदि थेलापति विजय भी इस लाइन में आते हैं, मतलब राजनीति में आ चुके हैं, ठीक है, तो अब उनके कारण भी होगा, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन है, वो इस चीज को रोकेंगे नहीं। उदयनिधि स्टालिन वो हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए खुलकर बोला है, उन्हें मतलब क्या क्या कहा है, मैं शब्द भी नहीं बोलूंगा, उन्होंने क्या क्या कहा है हिंदू धर्म के बारे में। उदयनिधि स्टालिन ने हर कुछ हिंदू धर्म के लिए बोला हुआ है, इसका विरोध भी बीजेपी ने भरपूर किया है, भरपूर इसका विरोध किया है। और देखने में दिलचस्प होगा कि 2026 के विधानसभा चुनावों तक हिंदू ये कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये गुस्सा वो वोट के द्वारा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं थेलापति विजय की पार्टी। थेलापति विजय की पार्टी के आगाज से सियासी जो गलियारे हैं उनमें जरूर हड़कंप मचा है मीडिया द्वारा। एक्चुअल में राजनीति की गणित आंकड़े अलग हैं। इससे पहले कहा जा रहा था एक बड़े सुपरस्टार, मतलब कहें बहुत बड़े सुपरस्टार रजनी सर की पार्टी लॉन्च होने वाली है, रजनीकांत सर राजनीति में आने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने ये खुद ने ही कह दिया था, उसके बाद में उन्होंने ये अनाउंस ठंडे बस्ते में डाल दिया, उन्होंने नहीं किया। शायद उन्हें ये डर था कि उनके फैंस जो इतने बड़े लेवल पर हैं वो वोटर्स में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। रजनी सर ने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट या किसी के लिए गलत भी नहीं कहा है। अब साउथ के सुपरस्टार विजय थेलापति विजय ये अपनी राजनीति का उदय कर चुके हैं। तमिलनाडु के क्या पावर स्टार थेलापति विजय बन पाएंगे, हम बात करेंगे कि किसे नुकसान किसे फायदा। एआईडीएमके डीएमके द्रविडियन राजनीति के कारण तमिलनाडु में एक बार एआईडीएमके डीएमके ये सब चलता रहता है, वहां किसी पार्टी को खुल के वोट नहीं मिलता है, गठबंधन की राजनीतियां रहती है वहां, ये फिक्स चीज है। डीएमके को थेलापति विजय ने उनको विरोध किया क्योंकि वो सत्ता में है, तो उनका विरोध जायज है, वो करेंगे। और दूसरी बात, तमिलनाडु में अभी इतनी एंटी कमेंसी है, हद से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है तमिलनाडु में कि वहां की जनता खुलकर बोल पा रही है, इसके लिए बात कर रही है, और वहां पे एंटी कमेंसी भी है डीएमके के लिए। एआईडीएमके में अब इतना कोई पावर बचा नहीं है। एआईडीएमके के लिए थेलापति विजय ने कुछ बोला भी नहीं है एआईडीएमके, और एआईडीएमके ने इस चीज का स्वागत भी किया है कि हम स्वागत करते हैं थेलापति विजय का राजनीति में। साथ में उन्होंने कहा है कि हमें इतने साल हो गए, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और थेलापति विजय चाहते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में हम एंट्री लें, हम सत्ता में आए। जो देखते हैं अभी किसका 2026 होगा किसका नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। पर बात ये है कि थेलापति विजय नुकसान किसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये बात। तमिलनाडु में हिंदू वोटर्स, क्रिश्चियन वोटर्स, इन दो की हम बात करते हैं। क्रिश्चियन वोटर्स आखिर किसके साथ है? क्रिश्चियन वोटर्स उसके साथ है जिसके साथ में चर्च है। हिंदू वोटर्स बंटा हुआ है, एक बात मान लेते हैं, हिंदू वोटर्स मान लीजिए बंटा हुआ है, वो टुकड़ों टुकड़ों में हर किसी को वोट दे रहा है। क्रिश्चियन वोटर्स किसके साथ है? जिसके साथ चर्च है। चर्च किसके साथ है? स्टालिन ने खुले तौर पर ये अनाउंस किया है कि हम चर्च की वजह से आए हैं सत्ता में, तो उन्हें वो फायदा भी पहुंचा रहे हैं। चर्च को जितना फायदा होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को जितना फायदा होना चाहिए, धर्म परिवर्तन ये वो सब उन्हें फायदा भी दे रहे हैं वो। अब इसका उलट क्रिश्चियन वोट किसके पास जा रहा है? डीएमके के पास में। यदि अब चर्च विजय का सहायता करते हैं, विजय का साथ देते हैं, तो जरूर क्रिश्चियन वोट उनके साथ जाएगा, पर इसके साथ में ओबीसी का जो समाज है वो उनके वोट नहीं देगा, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे हर पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी फिक्स कर रखी है, वैसे ही थेलापति विजय की पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से लिया हुआ है। यदि वो ओबीसी बनकर रहते हैं, जो उनकी माता हिंदू धर्म से हैं, ओबीसी जाति से हैं, तो ओबीसी बनकर रहते हैं वो, तो क्रिश्चियन बनकर नहीं रह सकते। यदि वो क्रिश्चियन बनकर रहते हैं तो ओबीसी बनकर नहीं रह सकते, और आइडियोलॉजी भी ऐसी रख रखी है उन्होंने अपनी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि क्रिश्चियनिटी को वो छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता है तमिलनाडु में एक प्रभाव रखती है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन एक प्रभाव रखते हैं तमिलनाडु की राजनीति में, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे।
अब बात है हिंदू धर्म की। यदि क्रिश्चियन वोटर्स डीएमके और थेलापति विजय की पार्टी में बंट जाता है तो फायदा किसे है? बीजेपी को। बीजेपी को कैसे फायदा है? इसीलिए डीएमके कह रही है थेलापति उनकी सी टीम पार्टी है। सी टीम इसलिए कहा है कि भैया हमारा वोट तो थेलापति की पार्टी काट ही रही है। हमारा तो हमारे क्रिश्चियन वोट आते हैं, कुछ हिंदू वोट आते हैं, हमारे तो काट ही रही है। हिंदू को कुछ नहीं, बड़े लेवल पर आते हैं उनके पास में, मतलब क्रिश्चियन के बड़े लेवल पर अच्छे खासे आते हैं क्रिश्चियन के, मतलब पूरे क्रिश्चियन के पास उनके वोट जाते हैं। तो उनका कहना है कि वो तो वोट काट ही रहे हैं विजय। अब हिंदू वोटर्स जो है वो प्रभाव रखेगा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास अभी लोकसभा के चुनावों में 12% का उछाल देखा गया था, 12%। और यदि इस द्रविडियन राजनीति के कारण, टुकड़ों टुकड़ों की राजनीति के कारण यदि किसी को 22-23% वोट मिल गया तो अच्छी खासी सीटें ले जाएगा, सरकार बना लेगा अपनी। और बीजेपी को अब देखना ही दिलचस्प होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी इन 2 सालों में ऐसा क्या धरातल पर काम करेगी जिसके कारण गेम पलट सकता है, बीजेपी के फेवर में आ सकता है। थेलापति विजय भी चाहते हैं कि हम 2026 तक राजनीति में आए, सत्ता में आए। डीएमके चाहती है हम रहें, एआईडीएमके चाहती है हम उभर कर आए, बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार हो। अब क्या एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन वापस हो पाएगा? क्या बीजेपी 12% से ज्यादा अपने वोट ले पाएगी? क्या थेलापति विजय अपनी आइडियोलॉजी बता पाएंगे कि हम किसके साथ हैं? वो कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम आए सत्ता में तो राज्यपाल का जो पद है वो खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उनकी आइडियोलॉजी एक अलग टुकड़ों टुकड़ों वाली है, इधर से ले लिया इधर से ले लिया। अभी थेलापति विजय की कोई फिक्स नहीं है। एक थोड़ा सा आपको थेलापति विजय के बारे में बता दूं। थेलापति विजय एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सुपरहिट फिल्में देते हुए ही उन्होंने फिल्मी कैरियर से अलविदा कहा है। कुछ स्टार्स होते हैं जो अपनी फिल्में ना चलें उसके कारण राजनीति में आते हैं, ये वो हैं जो सुपरहिट फिल्में देते हुए भी राजनीति में आए हैं। और इन्होंने कहा भी है मैं जनता के लिए राजनीति में आया हूं। तो दूसरी बात देखो, थेलापति विजय का राजनीति में आना हड़कंप जरूर मचा रखा है, राजनेताओं के बीच में हड़कंप जरूर मचा रखा है, पर इससे बीजेपी को लॉस नहीं है, बीजेपी को फायदा है, क्योंकि जो वोट है वो डीएमके और थेलापति विजय की पार्टी में बंट जाएगा। हिंदू वोटर्स हैं, उदयनिधि स्टालिन ने जो हिंदू धर्म के लिए कहा है उसको बीजेपी आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बनाएगी, और श्योर है, क्योंकि बनाना भी चाहिए। जो हिंदू धर्म के लिए उदयनिधि स्टालिन ने बोला है वो बहुत ज्यादा गलत है, वो किसी भी हिंदू को एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। अब बात है बीजेपी उसे किस तरीके से करती है, फील्ड पर काम किस तरीके से करती है, मतलब अपना अपना जो बीजेपी जहां एक राजनीतिक समीकरण बनाने में बहुत माहिर है, वहां देखते हैं तमिलनाडु में बीजेपी क्या करती है, वहां देखते हैं थेलापति विजय अपनी राजनीति के पहले कदम में ऐसा और क्या बड़ा काम करते हैं जिसके कारण एक सुपरस्टार हैं, ठीक है, थेलापति विजय सुपरस्टार है, उनका एक फैन फॉलोइंग बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, पर राजनीति में आने के लिए आपको इसके अलावा भी करना होता है। जैसे पवन कल्याण, पावर स्टार पवन कल्याण आंध्रा की राजनीति में उभर कर आए, वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बन गए, पर उसके बाद में वो रुके नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और उससे पहले हिंदू धर्म के लिए उन्होंने खुले तौर पर अनाउंस किया, खुले तौर पर, कि मैं हिंदू धर्म के साथ हूं, कोई भी हिंदू धर्म को गलत नहीं बोलेगा। उन्होंने ये खुलकर अनाउंस किया है। वैसे ही हर पर्सन को अपनी एक आइडियोलॉजी बनानी होती है। अभी थेलापति विजय ने अपनी आइडियोलॉजी बना रखी है सेकुलर वाली, कि हम भैया सबका सम्मान करते हैं, पर सम्मान ठीक है, आपको क्रिश्चियन वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए, हिंदू वोट चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपके फैन जरूर एक बहुत बड़े लेवल पर हैं, पर वोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें कुछ आइडियोलॉजी वाला दाव समझ लीजिए चलाना होगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में 2026 विधानसभा चुनावों में थेलापति विजय किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए हानिकारक है। थेलापति विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी थी फरवरी में, पर उनका पहला एक हजूम वाला शो कह दीजिए जो था अभी 28 अक्टूबर को। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के
सहारे बहुत बड़े लेवल पर चुनाव लड़ा। अन्नामलाई ने मेहनत भी बहुत की, उनका विरोध भी हो रहा था, और उनके साथ में अन्नामलाई का कहना ये भी था, उनका विरोध ये हो रहा था कि एक गठबंधन के लिए साथ में मिलकर चलिए। अन्नामलाई का कहना था कि यदि हम यदि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, समय जरूर लग सकता है, पर हमारी आइडियोलॉजी में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं अन्नामलाई अब कहीं नजर नहीं आ रहे। सुनने में यह आ रहा है कि अन्नामलाई अपनी अगली स्टडी के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए हैं, और अभी राजनीति में पर केंद्र की तरफ से ये कोई स्टेटमेंट भी सुनने को नहीं आया है कि किसी ने कहा हो कि अन्नामलाई से हमारा मन भर गया है। ऐसा भी नहीं है। अब देखने को होगा, अब देखते हैं कि आने वाले समय में किसका प्रभाव ज्यादा रहता है। अन्नामलाई वापस राजनीति में सक्रिय होते हैं क्या? एआईडीएमके बीजेपी के बीच गठबंधन होता है क्या? थेलापति विजय किसको नुकसान पहुंचाते हैं? डीएमके को श्योर पहुंचाएंगे, पर बीजेपी का इस पे प्रभाव क्या पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।